हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का। ये क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रा। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7B का एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रा एक्सरसाइज 7B। तो आज हम सीखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 7B चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रा। क्वेश्चन 1 to 4 है और टॉपिक है इवैल्यूएटिंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 1 to 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है x, ये वेरिएबल है और 7 है कांस्टेंट। x + 7 ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ये कांस्टेंट, ये जो ऑपरेटर है प्लस, मतलब यहाँ पे x और 7 को एडिशन किया गया है, तो ये है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन, इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन x + 7 फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग 2 फॉर द वेरिएबल x, दैट इज यहाँ पे x के जगह में 2 सब्सटीट्यूट यानी कि पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 + 7 हो गया 9। तो अभी x + 7 हो गया 9, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन x + 7 का वैल्यू हो गया 9। सेकेंड बीट है y - 7 फॉर y = 10। यहाँ पे ये वेरिएबल y है और 10 कांस्टेंट है, तो y का वैल्यू दिया गया है 10। तो y - 7 ये एक्सप्रेशन है। तो y - 7 का एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, y सब्सटीट्यूट करेंगे y के जगह में 10, तो 10 y = 10 है, तो 10 - 7, 10 - 7 हो गया 3। तो y - 7 एक्सप्रेशन का वैल्यू निकला 3। अभी थर्ड बिट है C 5a फॉर a = 2, सब्सटीट्यूट 2 फॉर द वेरिएबल a। तो यहाँ पे 5a दैट इज 5 मल्टीप्लाइड विथ 2, 10 हो गया, तो 10 है 10 इज द वैल्यू फॉर द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 5a। तो 5a इज 10। तो यहाँ पे जिस भी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है तो उसका जो वेरिएबल का वैल्यू दिया गया होगा तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे उस वैल्यू का ये वेरिएबल के साथ। तो अभी यहाँ पे वेरिएबल x इज 2, तो 2 के x के जगह में 2 सब्सटीट्यूट करके वो उसका फिर एडिशन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन दिया गया है जो ऑपरेटर, तो उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल जो भी किया गया होगा तो उसको करके जो उसका आंसर निकल जाएगा। अभी फोर्थ बिट डी दिया गया है 7a - 3 फॉर a = 1। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे a का 1 फॉर द वेरिएबल a। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड विथ a इज 1, तो 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 हो गया 7, फिर 7 - 3, 7 - 3 हो गया 4, तो 7a - 3 हो गया 4। अभी फिफ्थ बिट है 9d, डी का वैल्यू दिया गया है 0, तो 9 मल्टीप्लाइड विथ 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 हो गया 0। तो यहाँ पे एफ बिट है 16 - 4y फॉर y = 4। यहाँ पे 4 के जगह y में 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 16 - 4y, 4 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो 16 - 16, 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 हो गया 16, तो 16 - 16 हो गया 0। तो यहाँ पे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 16 - 4y का वैल्यू निकला 0। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे 2 फर्स्ट बिट दिया गया है y - 2x। यहाँ पे वेरिएबल दो वेरिएबल है, y वेरिएबल और ये x वेरिएबल, और
2 इज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू भी दिया गया है, वाई इज 25 दिया गया है और एक्स का वैल्यू दिया गया है 7। तो यहाँ पे वाई के जगह में 25 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई इज 25 हो गया, ये 25 सब्सटीट्यूट हो गया। फिर -2x, 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स के जगह में 7 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 7, 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 अप्लाइंग द बोडमास रूल। यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 हो गया 14, फिर 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 के साथ, तो 25 माइनस 14 हो गया 11, तो आंसर हो गया 11। तो y माइनस 2x इज 11। यहाँ पे सेकेंड बीट में है 3a प्लस 4b फॉर a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विथ a वेरिएबल है, b वेरिएबल है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है -1, तो सब्सटीट्यूट करेंगे a इज -1, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ -1, फिर 4b, 4 मल्टीप्लाइड विथ b, b है 2, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 हो गया। अभी 3 मल्टीप्लाइड विथ -1 हो गया -3 और 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 हो गया 8, तो -3 प्लस 8। यहाँ पे बिगर नंबर 8 है जो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और स्मॉलर नंबर 3 है तो ये नेगेटिव इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 8 के साथ, तो 8 माइनस 3 हो गया, तो 8 माइनस 3 हो गया 5, और 8 बिगर नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है तो +5 हो गया। तो -3 प्लस 8 इज 5। बिगर नंबर का साइन ही हमेशा लेना है, तो यहाँ पे तो -3 प्लस 8 इज 5 और बिगर नंबर 8 है तो बिगर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो +5, तो यहाँ पे आंसर हो गया 5। तो थर्ड बीट है 5 मल्टीप्लाइड विथ y माइनस एक्स फॉर x इज 1.5, y इज 3.5। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x का 1.5 के साथ और y का 3.5, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ y इज 3.5 माइनस x इज 1.5, 3.5 माइनस 1.5 हो गया 2.0, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 2.0 दैट इज 10, 10.0 इज 10। डी फोर्थ बीट है d 10x प्लस जेड माइनस वाई फॉर x इज 3, x का वैल्यू 3 है, y इज -5, z इज 7, तो 10x 10 मल्टीप्लाइड विथ 3, z है 7 माइनस वाई, माइनस ऑफ y इज -5, माइनस ऑफ -5, तो 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 30 प्लस 7 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस हो गया प्लस 5, 30 प्लस 7 इज 37, 37 प्लस 5 हो गया 42, तो आंसर हो गया 42। तो 10x प्लस जेड माइनस वाई इज 42। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे फर्स्ट बिट दिया गया है 4x², यहाँ पे x² यानी कि x मल्टीप्लाइड विथ x मल्टीप्लाइड विथ x, तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 3, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x इज 3, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ x², 4 मल्टीप्लाइड विथ x मल्टीप्लाइड विथ x दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 विच इज 9, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 हो गया 36, तो 4x² का वैल्यू निकला 36। फिर सेकंड बीट है a² प्लस 3b प्लस 4 a² प्लस 3b फॉर a का वैल्यू दिया गया 2, b इज -1, तो यहाँ पे a² इज a मल्टीप्लाइड विथ a, तो a² इज 2 स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट इज 4, और यहाँ पे 3b 3 मल्टीप्लाइड विथ b इज -1, 3 मल्टीप्लाइड विथ -1 इज -3, तो यहाँ पे 4 - 3 हो गया 1, तो a² प्लस 3b का 3b इज 1। थर्ड बीट है c 36 माइनस 2x² फॉर x इक्वल टू 4, यहाँ पे x के जगह में 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे 36 माइनस 2x², x² इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 दैट इज 16, अप्लाइंग द बोडमास रूल। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ऑफ दैट इज ये जो एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वायर इज 16 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 16 इज 32, फिर 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 के साथ, तो 36 माइनस 32 इज 4,
तो आंसर हो गया 4। 36 माइनस 2x² इज 4। यहाँ पे फोर्थ बिट डी है, x² प्लस y² फॉर x इक्वल टू -1 दिया गया है और y का वैल्यू दिया गया है -2। तो यहाँ पे x के जगह में -1 पुट करेंगे और y के जगह में -2। तो x² इज -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज -1 मल्टीप्लाइड विथ -1, -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 इज +1, y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड विथ y दैट इज -2 स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज 4, 1 + 4 इज 5। तो x² प्लस y² इज 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया फ्रॉम द फॉर्मूला a इक्वल टू 3a प्लस 5b प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ a का ये a इज 3a प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29 ये दिया गया है एक्सप्रेशन। और उसका ये वेरिएबल दिया गया, a का वैल्यू दिया गया 18, b का 0, c इज -3। तो यहाँ पे a, व्हाट इज a? तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, a के जगह में 18, b के जगह में 0 और c के जगह में -3। तो सब्सटीट्यूटिंग द वेरिएबल a, b एंड c इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे a इक्वल टू ये वेरिएबल, ये बिग a है, कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, ये वेरिएबल है। तो 3a, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 18, 3 मल्टीप्लाइड विथ 18 हो गया 54 और 5b, 5 मल्टीप्लाइड विथ b, 5 मल्टीप्लाइड विथ 0 हो गया, 5 मल्टीप्लाइड विथ 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 इज 0। फिर -8c, -8 मल्टीप्लाइड विथ c इज -3, तो -8 मल्टीप्लाइड विथ -3, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस हो गया प्लस और 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 24। फिर -29, 54 प्लस 0 प्लस 24 -29, 54 प्लस 24, यहाँ पे 5 + 2 हो गया 7, 4 + 4 8, तो 78 हो गया। 78 - 29, 78 - 29 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 को 78 के साथ, तो यहाँ पे 18 - 9 इज 9 हो गया और यहाँ पे ये 6 - 2 हो गया 4, तो 49। तो a इज 49। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.